क्या सच में बिहार ऐसा था या फिर हम सब ने मिलकर ऐसा बना दिया? इसी मिट्टी से एक ऐसा राजा निकला जिसने पूरे भारत को एक कर दिया। खामोशी ही करप्शन का सबसे बड़ा वेपन है, इस बात को याद रखना। आज हम बात करने वाले हैं बिहार का इतिहास वर्सेज आज का बिहार। तो चलिए जानते हैं, क्या सच में बिहार ऐसा था या फिर हम सब ने मिलकर ऐसा बना दिया? सोचो दोस्तों, एक समय था जब बिहार को मगध कहते थे। इसी मिट्टी से एक ऐसा राजा निकला जिसने पूरे भारत को एक कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु चाणक्य ने इसी जमीन पे अर्थशास्त्र की किताब लिखी, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति किताब मानी जाती है। और फिर है सम्राट अशोका, जिन्होंने कलिंगा युद्ध के बाद हिंसा छोड़ दी और बिहार को शांति और धर्म का केंद्र बना दिया। अब सोचिए वो समय जब नालंदा और विक्रमशिला की घंटी बजती थी। चाइना से लेकर ग्रीस तक के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते थे। बिहार एक ग्लोबल एजुकेशन हब था। फिर है ब्रिटिशर्स, जिसके खिलाफ यहीं से चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। गांधी जी ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ अपना पहला मोर्चा खोला। मतलब बिहार हमेशा बदलाव का जन्म स्थल रहा है। लेकिन अब जहाँ पे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, वहाँ के स्कूल में आज टीचर्स और बेंच दोनों की कमी है। जहाँ सम्राट और थिंकर्स दुनिया को लीड करते थे, आज वहीं के जवान को जॉब के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है। आज के नेता करप्शन और वोट बैंक में फंसे हुए हैं। और सबसे दर्द की बात, जहाँ के लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे, आज करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते ही नहीं। दोस्तों, बिहार के इतिहास हमें एक चीज सिखाती है, जब भी लगता है यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, वहीं से एक नई क्रांति जन्म लेती है। ये है आज का बिहार। हर गली में पोस्टर्स लगे हैं, विकास के वादे, नए प्रोजेक्ट के प्रोमिसेस। लेकिन असली जिंदगी में सड़क वहीं खुदी पड़ी है, कहीं बिजली है, कहीं गायब। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं, और सबसे बड़ी बात, हम लोग चुप बैठे हैं। क्या आपको लगता है नॉर्मल है? बिहार में हर 5 साल पे इलेक्शंस आते हैं, नए स्लोगन्स लगते हैं, नए जुमले बनते हैं, लेकिन ग्राउंड पर एक ही प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती है: करप्शन, बेरोजगारी, माइग्रेशन, फ्लड और क्राइम। हर साल नए प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होता है, कुछ दिन फोटो खिंचवाया जाता है, न्यूज बनती है, फिर वही प्रोजेक्ट हाफ कंप्लीट छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम सिर्फ सोशल मीडिया पर मीम्स बनाते हैं और फिर अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। खामोशी ही करप्शन का सबसे बड़ा वेपन है, इस बात को याद रखना। जब सड़क खराब होती है तो बस स्टॉप पर हम सिर्फ वेट करके कंप्लेन करते हैं। जब बिजली चली जाती है तो हम इन्वर्टर ऑन कर लेते हैं। ना जाने कितने लोगों के पास तो इन्वर्टर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम खामोश रहते हैं। जब स्कूल्स में टीचर्स नहीं होते तो सिर्फ हम ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं और फिर से खामोश रहते हैं। और इसी साइलेंस का फायदा उठाते हैं वो लोग जो करप्शन करते हैं। ये बात सिर्फ नेताओं को एक्सपोज करने के लिए नहीं है, ये आपको आईना दिखाने के लिए है, क्योंकि नेता वही करते हैं जो हम लोग करने देते हैं। याद रखना, यदि हम चुप हैं, करप्शन और बढ़ेगा। जब हमारी जनरेशन आवाज उठाएगी तभी ये साइकिल टूटेगा। अपने एरिया का इशू हाईलाइट करो, आरटीआई फाइल करो और अपने लोकल लीडर्स से जवाब मांगो। सोशल मीडिया का यूज सिर्फ रील्स बनाने के लिए नहीं, सिस्टम से आवाज पूछने के लिए भी है। बिहार में असली प्रॉब्लम करप्शन नहीं, खामोशी है। आज फैसला आपके हाथ में है, बोलना है या फिर से खामोश रहना है। क्योंकि जब हम बोलेंगे तभी बिहार बदलेगा, और बदलेगा तभी बिहार आगे भी बढ़ेगा।